हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को मिस ना करें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शून्य कोटि के अभिक्रिया का सूत्र क्या होता है। स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर्मूले आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आप किसी भी चैप्टर का कोई भी फॉर्मूला मिस ना करें। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला होता है टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए नोट। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक होता है स्टूडेंट्स, उसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड इनवर्स जो होता है वो प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की क्या समीकरण होती है। ये समीकरण है बच्चों, ये फॉर्मूले थे, तो ध्यान रखिएगा। प्रथम कोटि के लिए जो वेग स्थिरांक का फॉर्मूला होता है वो होता है k = 2.303/t log 10 a/a-x। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको मिस मत करना, ये याद करनी होगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु के लिए क्या समीकरण होगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अर्ध आयु के लिए तो स्टूडेंट्स अर्ध आयु के लिए बोलते हैं टी हाफ = 0.693/k। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड बच्चों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, इससे रिलेटेड आपका एक न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी आएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और अर्ध आयु के बीच में क्या संबंध होता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ही है, ध्यान रखिएगा। इनके बीच में हो सकता है एग्जाम में क्या होगा, वेग स्थिरांक आपको दे दिया जाएगा, आपको अर्धायु काल का मतलब पूछ लिया जाएगा, या हो सकता है आपको अर्धायु काल दे दिया हो, आपसे वेग स्थिरांक पूछ लिया जाए प्रथम कोटि के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों को मतलब मिस मत कीजिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेग स्थिरांक क्या होता है। वेग स्थिरांक ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे वेग स्थिरांक बढ़ता है वैसे वैसे ताप भी इंक्रीज होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया 100% पूरी होने के लिए कितना समय होता है। तो ध्यान रखिएगा, AK। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स है। पर अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/60वां भाग रह जाने पर कितना समय लगेगा। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो चलिए मैं आपको क्लियर करा देती हूँ। देखते हैं हम न्यूमेरिकल को। देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए, जो हमारा वेग स्थिरांक है वो कितना दिया हुआ है। वेग स्थिरांक यहाँ पर आपका 60 सेकेंड दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर वेग स्थिरांक ही लिख देती हूँ। आपका यहाँ पर वेग स्थिरांक कितना है, 60 सेकेंड। ओके, नाउ अब देखते हैं बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ठीक है। तो बच्चों प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, अभी मैंने जस्ट आपको पीछे पढ़ा है, 2.303/k, और यहाँ पर आपका होता है log A0/a। यहाँ पर आप R भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं, मान लीजिए हमने प्रारंभिक सांद्रता जो होती है कंसंट्रेशन, वो हमारी R0 है। ओके, और जो लास्ट कंसंट्रेशन होगी हमारी, वो हमारी R0/16 होगी। ये हमारी प्राथमिक कंसंट्रेशन है, ये हमारी लास्ट कंसंट्रेशन है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र है। तो आपको मैंने अभी बताया कि हमारा वेग स्थिरांक कितना है, 60 सेकंड है। तो अब हम इनको सबको वैल्यू को रखेंगे, इसमें हम वैल्यू रखेंगे आपकी। तो मैं लिखती हूँ, मान रखने पर देखिए, यहाँ से देखिए T = 2.303, यहाँ से देखिए K कितना है बच्चों आपका। K तो आपको निकालना ही होगा शायद, K ही तो है ये वेग स्थिरांक। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए log, यहाँ पर आप देखिए R0/, देखिए आपका यहाँ पर कितना था, 16 था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
303 बाय के आपका कितना था अभी हमने जस्ट देखा यहाँ पर 60 सेकंड, तो यहाँ पर हम 60 लिख देंगे। ओके, log, अब बच्चों ये जो होता है ना इसको पूरा करके लिखेंगे तो हम ये आपका log, सॉरी 2 बार लिखा हुआ है, log 16 बनेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर log तो 2.303 बाय 60, log 60 जो होता है बच्चों, क्या हम इसको log 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना। हम इसको 2 टू द 4, 4 टू द 6, 6 4 जा, वही आपका 16 बन जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार करोगे 16 आ जाएगा। नाउ 2.303 बाय 60, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसको log 4 log 2 लिख सकते हैं। ओके, नाउ 2.303 बाय 60 इंटू, अब बच्चों 4 तो आपका ऐसा ही ऐसा है, log 2 को जो हमने लिखा है वो हमने लिखा है 0.10, ये वैल्यू है तो ये आपको याद रखनी होगी। तो बच्चों इसको पूरे को सोल्व, अगर मैं सोल्व कराऊंगी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो आप देख लीजिए कि इस पूरे को सोल्व करके इसको 4.62 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो ये फाइनली इसका आंसर है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर ये रहा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको मिस नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। ध्यान से समझिएगा, प्रारंभिक सांद्रता जो होती उसकी आधी रह जाती है। इस अभिक्रिया में वेग स्थिरांक बताना है। अब देखिए उसमें वेग स्थिरांक दिया हुआ था, उसमें मैं मतलब कोटि की अभिक्रिया निकाली थी, इसमें देखिए आपको वेग स्थिरांक निकालना है, इसको ऑपोजिट है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए प्रथम कोटि के लिए सबसे पहले हम अर्धआयु काल निकालेंगे। तो प्रथम कोटि के लिए अर्धआयु काल, जिसको बच्चों डिनोट्स करते हैं T/2, ये मैं आपको पहले पीछे पढ़ा चुकी हूँ, तो आप कंफ्यूज नहीं होना इसको लेकर। ओके, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, T1/2 इक्वल टू 0.693 बाय के, ये फॉर्मूला होता है। अब सिंपल सी बात होती है, मतलब एग्जामिनर करते क्या है, आपको के दे देंगे, आपसे ये पूछ लेंगे तो यही फॉर्मूला यूज़ करना है, या फिर आपको ये दे देंगे, आप मतलब इनमें से एक दे देंगे और एक आपसे पूछेंगे। जैसे अभी क्या हुआ है, अभी आपको क्या है, वेग स्थिरांक निकालना है, यानी कि आपको के निकालना है। ओके, तो देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो पदार्थ की सांद्रता है ना वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। मींस पदार्थ जो है उसकी आधी सांद्रता परिवर्तित होने में जो मतलब समय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, T12। तो यानी कि यहाँ पर हमारा T12 दिया हुआ है, तो T12 आपका कितना है, 40 सेकंड। तो मैं इसको लिख देती हूँ, यहाँ पर हमारा T12 है 40 सेकंड। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम मान रखेंगे, देखिए तो यहाँ पर देखिए T12 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 40, तो मैंने यहाँ पर 40 रखा है, इक्वल टू 0.693 बाय के आपको क्या करना है, निकालना है। तो आप के निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, के को इधर ले जाएंगे, तो के इक्वल टू 0.693 बाय, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 40। अब आप इसको पूरे को सोल्व कर सकते हैं, तो सोल्व करने के बाद में बच्चों 4.732 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड आंसर आएगा, सेकेंड इनवर्स। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट हटाओगे, जीरो लगाओगे, काटोगे। आप देखिए पॉइंट हटाया, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको, 0.693 बाय 40 है। जब आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ जीरो लग जाएगा। अब आप इसको काट के देख लीजिए, 4 1 जा 4, 2 बार तो कटेगा नहीं, तो 4 1 जा 4 काटोगे आप, उसके बाद में यहाँ पर 293 बचेगा। ओके, तो फिर पॉइंट लगाने के बाद आप यहाँ पे जीरो लगाओगे, ठीक है। तो इस तरह से सोल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, और पॉइंट लगाने के बाद में आपने कितने पॉइंट्स के बाद लगाया, तो यहाँ पर 10⁻⁻2, ऊपर से जब नीचे आएगी तो 10⁻⁻2 हो जाएगी। आई होप बच्चों ये वाला न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, अब देखिए उल्टा हो गया, जस्ट बिल्कुल उल्टा हो गया कि अब इसमें वेग स्थिरांक दे दिया है, इसमें प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयु काल पूछा है। तो देखिए बच्चों कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सेम वही फॉर्मूला रख दीजिए, T12 इक्वल टू 0.693 बाय के। अब देखिए यहाँ पर आपको वेग स्थिरांक कितना दिया हुआ है, 5.5 इंटू 10⁻⁻14। तो अब इस बार तो हमें यही निकालना है, तो इसको कैसे करेंगे, T12 इक्वल्स टू 0.693 बाय कितना दिया हुआ है, 5.5 इंटू 10⁻5.5 इंटू 10⁻14। ओके, तो जब हम इसको सारे को सोल्व करेंगे तो बेसिकली आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.26 इंटू 10⁻13, ये 14 है स्टूडेंट्स। ओके, सेकंड, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
अर्धायुकाल का। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। सारे न्यूमेरिकल्स इस टाइप के ही न्यूमेरिकल्स को आप तो तैयार करना है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। फिर देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए गतिक समीकरण क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हमारी गतिक समीकरण होती है वो होती है k=x/t=r0 - rt/t। यहाँ पर t टाइम है, स्पीड है। एक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता वृद्धि पर अभिक्रिया पर किसका परिवर्तन होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, किसका परिवर्तन होता है, अभिक्रिया ऊष्मा का परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ में घटती है। ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया दर समय के साथ में घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आलूकाल यानी कि t½ अभी जो मैंने आपको जस्ट बताया वो इतना दिया हुआ है। तो वेग स्थिरांक पूछा है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन करना है। एक तरह से बच्चों ये आपका होमवर्क है, आपको इसको सोल्व करना है, बिल्कुल वही फॉर्मूला रखना है। ठीक है, आपको अर्धायुकाल दिया हुआ है, वेग स्थिरांक निकालना है, के को इधर ले जाइएगा और आंसर आ जाएगा आपका। 9 अग्र व पश्च अभिक्रिया की समान सक्रियण ऊर्जा वाली एक अभिक्रिया के लिए क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका डेल H = 0 होता है। ठीक है, तो डेल H = A/A0 होता है ना, A और AB, तो आपका निकल के 0 ही आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर बच्चों हो गया 0 होगा आपका। डेल H जो होगा मतलब एंथैल्पी जो होगी वो 0 होगी। नेक्स्ट देखते हैं, जब अभिकारक की प्राथमिक सांद्रता को दुगना कर दिया जाता है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा 2 गुना होता है। किसी अभिक्रिया के लिए किस पद पर अभिक्रिया कोटि निर्भर करती है। तो ध्यान रखिए मंद पद पर। जब स्लो अभिक्रिया होती है ना तो अभिक्रिया मतलब उस अभिक्रिया पर अभिक्रिया की कोटि निर्भर करती है। एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 100 के और 280 के पर कराई जाती है, कोई रिएक्शन है, रासायनिक रिएक्शन है, वो इतने केल्विन पर कराई जाती है। तो वेग स्थिरांक जो होता है क्रमशः K1 और K2 पाए जाते हैं। तो बेसिकली जो आएगा K2 = 4K1 आ जाएगा इसका वेग स्थिरांक। ओके, ऐसी न्यूनतम ऊर्जा जो कणों के संगठन के लिए उत्तरदायी है। तो ध्यान रखिएगा देहली ऊर्जा जो होती है वो कणों के संगठन के लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, एकांक आयतन के प्रति सेकंड टक्करों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा संगत आवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ढाल का मान क्या होता है। तो ध्यान रखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो ढाल का मान होता है -K/2.303 ऑपोजिट हो जाता है। ओके, देखिए यहाँ पर कोई रिएक्शन है, 2A ने B प्रोडक्ट बनाया, अभिक्रिया के वेग में सही संबंध क्या होगा। तो इस तरह की रिएक्शन जो होती है ध्यान रखिए जो अभिकारक होता है वो नेगेटिव में होता है और जो उत्पाद होता है वो पॉजिटिव में होता है। तो रिएक्शन रहेगी 1/2 dA/dt प्लस ये प्लस में है ये माइनस में, ध्यान रखिएगा यहाँ पर A है यहाँ पर B है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रेडियो एक्टिव विघटन किस प्रकार की कोटि की अभिक्रिया है। तो ध्यान रखिएगा रेडियो एक्टिव विघटन जो है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ओके, किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, ध्यान से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी पढ़िएगा। देखिए किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की वैल्यू जो दिखा रखी है उन्होंने K A⁻2 B⁻½ है। तो कोटि का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा इसके लिए। देखिए जब भी आपको वेग दिया हो और इस तरह से कोटि की अभिक्रिया पूछी जाती है ना, ध्यान रखिए जो पावर होती है पावर को हम जोड़ देते हैं, एड ऑफ पावर। ओके, मैं अगर एक फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो x + y n = ओके। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पावर यहाँ पर क्या है 2, तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा है प्लस, और यहाँ पर इसकी पावर कितनी है बच्चों ½ है। तो आप इसको सोल्व करके देखना 5/2 आएगा। ओके, तो बस इतना क्लियर रखना कि पावर को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपका 5/2 आ जाएगा। ध्यान से देखिए वेग स्थिरांक dx/dt = K½ है। तो कोटि के बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो इसको जोड़ना है। तो 1/2 और 1/2 यानी कि हाफ ही तो है, तो हाफ को जब जोड़ते हैं तो आप देख सकते हैं 1 आएगा। ओके, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखिए ताप और दाब दोनों पर ही रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक डिपेंड होता है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की कितनी इकाई होती है। तो ध्यान रखिएगा लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। ओके, नाउ उदासीनीकरण अभिक्रिया को पूरा होने में कितना समय लगता है। तो न्यूट्रल रिएक्शन जो होती है स्टूडेंट्स हमारी उसको कंप्लीट होने के लिए 10⁻⁻10 सेकंड का टाइम लगता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।